फ्रेंड्स, ये एरो सीरीज का सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड है। इसके पहले की कहानी को ऑलरेडी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से देख रखा है, यानी फ्लैश की कहानी को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से देख रखा है और आपकी ये डिमांड थी कि मैं एरो की वेब सीरीज को भी आपके सामने लाऊं। सो यार, ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग इसकी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की कहानी शुरू होती है और हम लोग ओलिवर क्वीन नाम के इस बंदे को देख पाते हैं जो एक सुनसान आइलैंड पर होता है। आगे वह दौड़ता हुआ ऊंचाई पर पहुंचता है और अपने पास मौजूद तीर कमान से कहीं निशाना साधता है। अगले क्षण हम लोग देख पाते हैं कि इसके द्वारा छोड़ा गया तीर एक बहुत बड़े लकड़ी के ढेर से टकराता है और यहाँ पर एक जोरदार का धमाका होता है, जिसे देखकर यहाँ पर बहुत सारे मछुआरे आ जाते हैं और इन मछुआरों की हेल्प से हमारा ओलिवर क्वीन इस आइलैंड से निकल पड़ता है। बात करें फ्रेंड्स हम लोग ओलिवर क्वीन की, तो वह बिलियनियर रॉबर्ट क्वीन का बेटा है। ओलिवर बचपन से ही तेज दिमाग रखने वाला एक धोखेबाज तक लौंडा है। एक बार की बात होती है, वह अपने पिता रॉबर्ट और उसके कुछ क्रू मेंबर के साथ उनकी ही शिप से अपनी गर्लफ्रेंड लॉरेन को धोखा देता हुआ लॉरेन की बहन सारा के साथ चीन की तरफ घूमने निकल पड़ता है। चूंकि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, इसीलिए बीच रास्ते में ही तूफान आ जाता है और इसी वजह से ओलिवर के पिता की शिप डूब जाती है। ओलिवर, उसके पिता और एक क्रू मेंबर ही इस दुर्घटना में बच पाते हैं। सारा समेत बाकी के सारे लोगों की या तो डेथ हो जाती है या फिर ये सारे लोग मिसिंग पाए जाते हैं। ओलिवर अपने पिता और एक क्रू मेंबर के साथ रेस्क्यू बोट के सहारे इधर उधर काफी दिनों तक भटकता है, पर काफी दिनों तक इन्हें समुद्र में कोई भी मदद के आसार नहीं दिखाई पड़ते। खाना और पानी को खत्म होते देख रॉबर्ट अपने बेटे से कहता है, बेटा, मैंने अमीर बनने के लिए बहुत गलत काम किए हैं। अपने शहर की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वहाँ पर मास्टरमाइंड क्रिमिनल का राज है और उसके लिए शायद मैं ही जिम्मेवार हूँ। तुम्हें अंत तक जिंदा रहना है और मेरी गलतियों को सुधारना है। तुम्हें हमारे शहर को एक साफ सुथरा शहर बनाना है। शहर के सभी मास्टरमाइंड क्रिमिनल या फिर बुरे लोगों की लिस्ट मैंने अपनी डायरी में लिख रखी है, जो अभी भी मेरे पास है। क्योंकि ये सारे लोग काफी दिनों से समुद्र में केवल एक रेस्क्यू बोट के सहारे इधर उधर भटक रहे होते हैं, इसीलिए ओलिवर सुनने के बाद भी इनकी बातों को इग्नोर कर देता है। अपने बेटे को ऐसा करते देख रॉबर्ट अपने क्रू मेंबर को मार देता है और ओलिवर से कहता है, बेटा, अपने आप को जिंदा बचा कर रखना, घर पहुंचना और मेरी गलतियों को भी सुधारना। इतना कहने के बाद ओलिवर के पिता यहीं पर सुसाइड कर लेते हैं। अपने पिता के मर जाने के बाद ओलिवर 2 दिनों तक जैसे तैसे करके खुद को संभालता हुआ रेस्क्यू बोट के सहारे चीन के एक आइलैंड ली एनयू पर पहुंचता है और 5 साल बाद मछुआरों की हेल्प से वह यहाँ से निकलता हुआ अपने शहर, अपने घर पहुंचता है। इन 5 सालों में ओलिवर के साथ अलग अलग घटनाएं होती है, जहां जिंदा रहने की तलब में ओलिवर आर्चरी, फाइटिंग स्किल और एडवर्स कंडीशन में जिंदा रहने की टेक्निक को सीखता है। वेल फ्रेंड्स, इन 5 सालों में ओलिवर के साथ क्या क्या हुआ, मैं आपको आगे की कहानी के साथ बताते चलूंगा। क्योंकि ओलिवर बिलियनियर का बेटा था, इसीलिए घर पहुंचने के बाद सारे फैमिली मेंबर इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से खातिरदारी करते हैं। आगे ओलिवर को पता चलता है कि पिता के मर जाने के बाद इसकी मां ने वॉल्टर नाम के एक इंसान से शादी कर ली है। वहीं दूसरी तरफ इसकी बहन थिया ओलिवर के चले जाने के बाद बहुत ज्यादा अकेला फील करने लगी थी और इसी वजह से उसे नशे या फिर ड्रग की लत लग चुकी है। क्योंकि ओलिवर ने लॉरेन की बहन सारा के साथ मिलकर लॉरेन को प्यार में धोखा दिया था, इसीलिए शहर में वापस आ जाने की वजह से लॉरेन मन अंदर में ओलिवर पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। मेडिकल चेकअप के दौरान ओलिवर की मां को पता चलता है कि इसके शरीर में बहुत सारे निशान समेत कुल 12 फ्रैक्चर हैं, पर इन सारे 12 फ्रैक्चर के बाद भी ओलिवर बहुत ही अच्छे तरीके से घूम फिर सकता है। रात में डिनर के दौरान ओलिवर के घर पर इसका फ्रेंड टॉमी आता है, जो इसे जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। आगे ये सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं कि तभी इसकी रशियन नौकरानी से कुछ गलती हो जाती है, जिसके जवाब में ओलिवर इसे रशियन में सॉरी बोलता है। ओलिवर को रशियन बोलते देख वॉल्टर इससे पूछता है, तुमने रशियन कहां से सीखी? जवाब में ओलिवर ज्यादा कुछ नहीं बोलता। आगे टॉमी ओलिवर को पूरे शहर में घुमाने को बोलता है, जिस पर सारे फैमिली मेंबर इजीली राजी हो जाते हैं और ओलिवर की मां अगले दिन इसे शहर में घुमाने का प्लान फिक्स करती है। डिनर के बाद ओलिवर अपने कमरे में पहुंचता है, जहां से वह अपने पिता की डायरी को अपने बक्से से निकालता है। ये वही डायरी थी फ्रेंड्स, जिसमें ओलिवर के पिता के द्वारा निर्धारित की गई शहर के तमाम बुरे लोगों की लिस्ट थी। फ्रेंड्स, अब सुबह हो गई होती है और रात वाले डिस्कशन के अनुसार टॉमी दोबारा से ओलिवर के घर पर आता है, जिसके बाद ये दोनों शहर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। जहां ये दोनों कार से घूमते हुए ओलिवर के पिता की पुरानी फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर टॉमी ओलिवर से पूछता है, तुमने पिछले
5 सालों में सबसे ज्यादा क्या मिस किया, लड़की, दारू या फिर खाना? ऑलिवर थोड़ा निराश होते हुए जवाब देता है लॉरेन को। इसी क्रम में हम लोग लॉरेन को देख पाते हैं। पिछले 5 सालों में अब तक वह एक सफल वकील बन गई होती है और शहर के मास्टरमाइंड क्रिमिनल एडम हंट के विरोध में कुछ सबूत इकट्ठा करती हुई एडम हंट पर मुकदमा ठोक रही होती। बात करें फ्रेंड्स हम लोग एडम हंट की, तो ये निहायती घटिया इंसान होता है जो पैसे और अपने मतलब के लिए किसी भी इंसान की जान लिया करता था। अपने इसी करतूत की वजह से इसका नाम ऑलिवर के पिता की डायरी में था। लॉरेन अपने ऑफिस में होती है कि इसके पास ऑलिवर आता है और इससे बात करने की कोशिश करता है। क्योंकि ऑलिवर ने लॉरेन को धोखा दिया था और इसी वजह से लॉरेन के बहन की जान गई थी, इसीलिए लॉरेन इसे बुरा भला कहती हुई यहाँ से चली जाती है। लॉरेन की बातों से ऑलिवर का दिल मास्क पहने हुए लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों पर हमला करके इन्हें बेहोश कर देते हैं। और जब ऑलिवर की आंखें खुलती है तो इसके हाथ चेयर पर बंधे होते हैं। यहाँ सामने मास्क पहना हुआ एक इंसान इससे पूछता है क्या तुम्हारा पिता भी तुम्हारे साथ आइलैंड पर गया था, उसने क्या कुछ तुम्हें बताया? जवाब में ऑलिवर कुछ भी नहीं बोलता, जिस पर यह इंसान गुस्साते हुए ऑलिवर को टॉर्चर करता है और दोबारा से पिता और आइलैंड के बारे में पूछता है। इस बार ऑलिवर अपने बंधे हाथों को खोलता हुआ इन लोगों से कहता है उन्होंने कहा था मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ऑलिवर की बात सुनकर ये सारे इस पर हमला करके इसे पीटने तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर अपना ऑलिवर अपने दिमाग को लगाते हुए अपने बाहुबल से इन सारे लोगों को मार देता है और फिर टॉमी को होश में लाता हुआ यहाँ से निकल पड़ता है। किडनैपर वाली बात से परेशान होती हुई ऑलिवर की माँ जॉन डीगल नाम के एक बॉडीगार्ड को हायर करती है और ऑलिवर को हर समय उसके साथ रहने को कहती है और इसी के साथ इसे शहर घूमने को भी भेजती है। क्योंकि किडनैपर ने ऑलिवर पर हमला किया था, इसीलिए ऑलिवर जॉन डीगल को चकमा देकर कार से उतर जाता है और फिर अपने पिता की पुरानी फैक्ट्री में पहुंचता है। यहाँ पर वह किडनैपर और उसके पीछे के राज को जानने की कोशिश करता हुआ अपनी तैयारियां शुरू कर देता है, जिसमें वह बहुत सारे तीर कमान और इसी तरह की ढेर सारी चीजों को बनाता है। अपनी तैयारियां करने के क्रम में उसकी नजर सामने पड़ी टीवी पर पड़ती है, जिसमें लॉरेन के द्वारा एडम हंट पर केस करने वाली बात टेलीकास्ट हो रही होती है। आगे जब ऑलिवर अपने डायरी को चेक करता है तो उसमें भी एडम हंट का नाम होता है, जिसे देखकर ऑलिवर सबसे पहले इसे मजा चखाने का सोचता है। क्योंकि टॉमी और ऑलिवर एक अच्छे दोस्त होते हैं, इसीलिए ऑलिवर को दोबारा पाकर वह बहुत ज्यादा खुश होता है और इसके आने की खुशी में एक पार्टी को रखता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग एडम हंट को देख पाते हैं जो अपने बॉडीगार्ड के साथ ऑफिस में आ रहा होता है कि तभी यहाँ पर ऑलिवर अपने एरो वाले अवतार में आ जाता है और एडम के बॉडीगार्ड पर हमला करते हुए इन्हें मारता तोड़ता है। सारे बॉडीगार्ड का काम तमाम कर देने के बाद हमारे एरो भाई साहब एडम को पकड़कर कहते हैं तुमने बहुत बुरे बुरे काम किए, तुम्हारे वजह से हमारे स्टारलाइन सिटी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तुम्हारे पास कल रात 10 बजे तक का टाइम है। कल 10 बजे से पहले स्टारलाइन सिटी के मेन अकाउंट में तुम्हें $40 मिलियन डालने हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो समझ लेना मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। आगे ऑलिवर इसे मारने की धमकी देता है और फिर इसे काफी डराता हुआ यहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम लोग एडम को डिटेक्टिव क्विंटीन के साथ देख पाते हैं, जहां एडम एरो के साथ हुए सारे इंसिडेंट को इसे बताता हुआ प्रोटेक्शन मांगता है। क्योंकि एडम एक अमीर बिजनेसमैन होता है, इसीलिए क्विंटीन इसे मना नहीं कर पाता और यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग टॉमी को देख पाते हैं जो ऑलिवर के कहने पर एडम के घर के जस्ट सामने वाली बिल्डिंग में पार्टी रखता है। दरअसल फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलिवर की मंशा ये थी कि वह अपने पिता के द्वारा दिए गए काम को पूरा करे और एडम से भी अपना मकसद पूरा करवा सके। अब With Byju's app, children remember their concepts forever. अब रात के 9 बज चुके होते हैं फ्रेंड्स, जहां ऑलिवर पार्टी में पहुंचता है और लड़कियों के साथ ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वह पिछले 5 सालों की सारी अय्यासियां एक साथ पूरी कर रहा हो। क्योंकि ऑलिवर यानी एरो ने एडम को 10 बजे तक का टाइम दिया था, इसीलिए इस क्रम में हम लोग एडम को देख पाते हैं जो एरो की बात को इग्नोर करते हुए अपने कुछ बॉडीगार्ड के साथ एरो का इंतजार कर रहा होता है, ताकि जब एरो यहाँ पर आए तो ये सारे मिलकर उसे मार सके। वही पार्टी में ऑलिवर टॉमी से बात कर रहा होता है कि तभी वह टिया को पार्टी में नोटिस करता है जो किसी से ड्रग ले रही होती है।
यह देखकर ओलिवर तुरंत से टिया के पास जाता है और उसे ड्रग लेने से मना करता है। जवाब में टिया कहती है, मैंने 5 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं। बिना बाप और बिना भाई के रहने में कैसी फीलिंग आती है केवल मैं ही जानती हूँ। मैं इन सारी चीजों के बगैर नहीं रह सकती। इतना कहने के बाद टिया यहाँ से चली जाती है और फिर अपने फ्रेंड के पास पहुंचकर अपना पर्स चेक करती है, जिसमें उसे कोई भी ड्रग का पैकेट नहीं दिखाई पड़ता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ओलिवर को देख पाते हैं, जिसने टिया के बैग से पैकेट को चुराया होता है और ड्रग को कूड़ादान में फेंकता हुआ आगे बढ़ता है कि तभी इसकी मुलाकात लॉरेन से होती है, जिसे टॉमी ने यहाँ पर इनवाइट किया होता है। क्योंकि हर पार्टी की तरह इस पार्टी में भी शोर शराबा हो रहा होता है, इसीलिए लॉरेन ओलिवर से साइड में चलकर बात करने को कहती है, जिस पर यह हंसी खुशी राजी हो जाता है। आगे लॉरेन ओलिवर से पिछली मुलाकात में हुए बदतमीजी के लिए इसे माफी मांगती है और फिर दोबारा से फ्रेंड बनने को कहती है। इसी क्रम में हम लोग ओलिवर को देख पाते हैं, जिसकी नजर उसके मोबाइल पर पड़ती है, जिसमें 10 बज चुके होते हैं और एडम ने पैसे नहीं भेजे होते हैं। क्योंकि ओलिवर अपने सुपर हीरो वाले काम को प्रायोरिटी दे रहा होता है, इसीलिए फिलहाल के लिए वह लॉरेन से छुटकारा पाने के लिए इससे कहता है, आइलैंड पर रहकर मैंने अपनी जवानी के 5 साल बर्बाद किए हैं। क्योंकि मैं अब तक लौट चुका हूँ, इसीलिए मैं यहाँ इस पार्टी में जमकर अय्यासियां करना चाहता हूँ। तो मेरे से कोई मतलब ना रखो तो बहुत अच्छा होगा। इतना कहने के बाद ओलिवर यहाँ से चला जाता है। फ्रेंड्स, अब 10:30 हो चुके होते हैं और इसी क्रम में हम लोग एडम को देख पाते हैं, जिसे ऐसा लगने लगता है कि शायद अब एरो इसके पास नहीं आएगा। इसी क्रम में हम लोग एरो के एक तीर यानी डार्ट को देख पाते हैं, जो एडम के घर के दीवार पर आकर लगता है और कुछ क्षण बाद बिल्डिंग की लाइट भी चली जाती है। ऐसा कुछ होते देख सभी बॉडीगार्ड चौकन्ने हो जाते हैं और गेट की तरफ अपनी निगाहें फैलाए होते हैं कि तभी दरवाजा खुलता है और एरो अंदर दाखिल होता हुआ अपने तीर कमान से सारे बॉडीगार्ड पर हमला करते हुए उन्हें मारता तोड़ता है। एरो को सामने देखकर एडम की फटके 4 से 64 हो जाती है और वह क्वेंटीन को अंदर बुलाता है। क्वेंटीन को सामने से आता हुआ देखकर एरो तुरंत अपनी पार्टी चल रही बिल्डिंग की दीवार पर तीर कमान मारकर जिप लाइन की हेल्प से यहाँ से फरार हो जाता है। क्वेंटीन भी अपने आदमियों के साथ एरो को फॉलो करता हुआ सीढ़ियों से ऊपर पार्टी में पहुंचता है और पार्टी को बंद करने को कहता है। तभी सामने से ओलिवर आकर ऐसा बिहेव करता है कि वह पार्टी में हमेशा से मौजूद था और उसे पता ही नहीं है कि आखिर सामने वाली बिल्डिंग में क्या हो रहा है। आगे ओलिवर क्वेंटीन के सामने अपने पैसे का आरोप झाड़ते हुए पार्टी में मौजूद सारे लोगों से कहता है, जो भी क्वेंटीन चचा के बताए हुए आदमी को खोज कर लाएगा उसे मैं $2 मिलियन दूंगा। ओलिवर को ऐसा बिहेव करते देख क्वेंटीन को अच्छा नहीं लगता और वह अपने आदमियों के साथ यहाँ से चला जाता है। फ्रेंड्स, अब कहानी आती है अगली सुबह, जहाँ हम लोग एडम को देख पाते हैं, जो किसी विदुर की तरह परेशान होता है क्योंकि इसके अकाउंट से $40 मिलियन अपने आप गायब हो गए होते हैं। इसी क्रम में हम लोग एडम की दीवार पर एरो का एक डार्ट देख पाते हैं, जो एडम के कंप्यूटर के ठीक सामने होता है, जिसमें एक कैमरा लगा हुआ होता है और एक छोटी सी लाइट ब्लिंक कर रही होती है। इस डार्ट को देखकर हम व्यूअर समझ जाते हैं कि 40 मिलियन गायब करने वाला कांड एरो ने ही किया है। एडम को सूखी धूल चटाने के बाद ओलिवर अपनी डायरी से एडम का नाम कट कर देता है। इसी क्रम में हम लोग लॉरेन को देख पाते हैं, जिसके पास उसके कुछ क्लाइंट का कॉल आता है, जो इससे कह रहा होता है कि मेरे अकाउंट में अचानक से एडम हंट के अकाउंट से $50,000 आ गए हैं। चूंकि लॉरेन ने एडम पर केस कर रखा था, इसीलिए लॉरेन केवल मुस्कुराती है और अपने क्लाइंट को शांत रहने को कहती है। एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग ओलिवर की माँ को एक गार्ड के साथ देख पाते हैं, जो ओलिवर की माँ के पास आकर कहता है, मैंने काफी लोगों से पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ओलिवर क्या क्या जानता है। फिर हम लोग ओलिवर की माँ को एक गार्ड के साथ देख पाते हैं, जो ओलिवर की माँ के पास आकर कहता है, मैंने काफी लोगों से पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ओलिवर क्या क्या जानता है, क्या मुझे दूसरे रास्ते को इख्तियार करना चाहिए। जवाब में ओलिवर की माँ कहती है, नहीं, मेरे पास और भी तरीके हैं ये बात पता करने का कि आखिर मेरा बेटा क्या क्या जानता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दोनों किस बारे में बात कर रहे होते हैं, यही आगे के एपिसोड की मिस्ट्री है, जो आपको आगे के एपिसोड में पता चलेगा। सो यार, अगर आप आगे के एपिसोड को देखना चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट लिख दें। मैं अगले दिन इसके नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो